लो बेटा सुनो, आवाज आ रही है क्या? अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या? रे ऑप्टिक्स। व्हाट इज रे ऑप्टिक्स बताओ। रे ऑप्टिक्स, रे क्या होता है? रे रे दो चैप्टर्स आते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले इनमें दोनों में फर्क समझ लेते हैं भाई। दोनों ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स मतलब बेटा दिखना। ऑप्टिकल सुना ना आपने? ऑप्टिकल है ना। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? दिखना, दिखाई देना। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? पहले तो अपन ये इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बताया भाई, कोई किसी बच्चे को बताया तो बताओ। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में क्या फर्क है? रे ऑप्टिक्स में, हाँ बेटा बताओ 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 ना। वेव नेचर कहते हो। वेव ऑप्टिक्स में उसका वेव नेचर। हाँ, दोनों में वेव नेचर है बेटा। दोनों में ही वेव नेचर है ना। हाँ वेव ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन वो सब करते हैं। है। हाँ, वो तो टॉपिक्स के नाम हो गए ना। फर्क क्या है? फर्क विजिबल स्पेक्ट्रम तो स्टडी कर रहे हैं और वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। और वो तो वेव एक थ्योरी है। सर, और किसी को नहीं पता यार? वेव ऑप्टिक्स में एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो तुमने अगर सुना होगा कभी कि ना, देखो वेव ऑप्टिक्स में ना अपन डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन मतलब जो रे है ना, वो सीधा चलने की बजाय वो घूम रही है ना, वो ऐसे शैडो की तरफ घूम जा रही है। तो बेटा यहां तो नहीं घूमती। यहां तो अपन क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रेट लाइन में चलती है वेव। तो सही है ना। रे कैसे चलती है? स्ट्रेट चलती है। तो सर यहां क्यों स्ट्रेट चल रही है और यहां स्ट्रेट क्यों नहीं चल पा रही है? तो देखो बेटा क्या होता है, जब एपर्चर होता है ना, एपर्चर क्या होता है? एपर्चर, एपर्चर का मतलब क्या होता है? जहां से रे निकल रही है, जहां से वेव्स निकल रही हैं, अगर उसका जो साइज है, उसके जो डायमेंशन है, अगर वो लार्ज है, तो आपको डिफ्रैक्शन वाला वो टेढ़े ही होती हुई नहीं दिखाई देगी। मतलब रे कैसे चलेगी? स्ट्रेट चलेगी। तो अगर आप बड़े एपर्चर्स के लिए बात कर रहे हो तो आप पढ़ रहे हो रे ऑप्टिक्स। अगर आप छोटे एपर्चर्स के लिए बात करो, छोटा एपर्चर्स मतलब कैसे? की होल, स्लिट हो गई, तो वहां क्या होता है बेटा? ये जो रे होती है, वेव होती है ना, उसका क्या हो जाता है? नेचर कैसा हो जाता है? स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वो कैसा रह जाता है सर? बेंड हो जाती है। तो यहां पर जब हम छोटे एपर्चर की बात करते हैं तो अपन पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर। मतलब आप समझो जो दुनिया में अपन ये सब कुछ हो रहा है, ये रे ऑप्टिक्स हो रहा है। पर अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को लैब्स के अंदर करने लगो पूरे तरीके से एकदम, यार इसके थ्रू निकल रही है और ये हो रहा है और देखो ऐसे देख रहे हैं अपन ये सब, तो वो किस में आ जाएगा? वेव ऑप्टिक्स में आ जाएगा। ये बेसिक फर्क है। सही बात। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? हमारे चैप्टर की, रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स तो बेटा हम क्या होता है? वेव को कैसे दर्शाते हैं? एक रे से दर्शाते हैं। एक्चुअली वेव कैसे जाती है बताओ? ऐसे जाती है, अपन ने देखा था। एनर्जी जारी होती है ऐसे। तो अपन इसको कैसे दर्शाएंगे बेटा? अपन इसको ऐसे ना दिखाने की बजाय क्या दिखाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे दिखाएंगे और ये एरो बना देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वेव कैसे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ रे। और रे हमेशा कैसे चलेगी? स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगी। ये बेंड नहीं हो सकती, क्योंकि एपर्चर कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। अब जैसे मान लो ये खिड़की बनी हुई है, अगर इस खिड़की में से लाइट आ रही है तो आप पढ़ रहे हो रे ऑप्टिक्स। और अगर आप जो की होल है उसमें से लाइट आ रही है तो आप क्या पढ़ रहे हो? वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। सही है। तो बेटा इसके डिफरेंट पार्ट्स है रे ऑप्टिक्स को, पहले वो समझ लेते हैं। तो अपन पढ़ेंगे, देखो दो पार्ट्स है मेजरली, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बताओ? रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं बेटा? मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं? मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं बताओ? मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्लेन मिरर जो हम अपने को देखने के लिए यूज करते हैं, और एक होता है कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स, स्फेरिकल मिरर। सही बात है। रिफ्रैक्शन में अपन क्या पढ़ते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ वगैरह वो सारी चीजें आती है। ठीक है। इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं बताओ? इसके अंदर अपन पढ़ते हैं क्या? एक तो अपन पढ़ेंगे प्रिज्म, हम पढ़ेंगे प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम क्या पढ़ते हैं बताओ? हम पढ़ते हैं लेंस। क्या पढ़ते हैं? लेंस। और फिर हम क्या पढ़ते हैं? और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है।
समझ गए बात को? तो है ना, देखो जो इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस कहां से स्टार्ट होती है इस चैप्टर की? जहां से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है। सही है, पर रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि भाई स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। और बच्चा ना ये 10th क्लास के अंदर कहीं ना कहीं सीख करके आता है, थोड़ा बहुत क्या मतलब बहुत कुछ सीख करके आ जाता है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में पहले बात करेंगे आराम से। तो 1-2 क्लासेस तो अपनी यही खा जाएगा, कौन? रिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट कर देते हैं अपन रिफ्लेक्शन के बारे में। सही है भाई? तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्ट करना। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? क्या होता है, हम एक ऐसी प्लेन सरफेस लेते हैं, एक शीट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक शीट लेते हैं और पीछे बेटा अपन क्या कर देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। अगर आप पीछे की तरफ पॉलिश कर दोगे तो ये जो सरफेस है ना आगे की तरफ से शाइनी हो जाएगी। जो आप देखते हो ना नॉर्मल जो अपन मिरर यूज करते हैं वो नॉर्मली पहले ग्लास होता है जिससे आर पार देखा जा सकता है। पर अगर आप उसको एक तरफ पॉलिश कर दोगे, किसकी पॉलिश करते हैं बताओ भाई? सिल्वर की। सिल्वर तो बहुत महंगा भाई। एल्यूमिनियम की। मुझे भी याद नहीं, मैं स्टाइल मार मुझे ऐसा लगता है कि AgNO3 है। मुझे ऐसा लगता है पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं। जिस चीज की पॉलिश करते हैं भैया, पॉलिश करने के बाद क्या होता है, कौन सी सरफेस शाइन हो जाती है? ऑपोजिट साइड वाली सरफेस शाइन हो जाती है। तो बेटा आप इसको पता है कैसे बनाते हो? आप इसको ऐसे बनाते हो। इसका मतलब क्या? यहाँ जो ये लाइनें खींच रहा है इसका मतलब क्या? यहाँ पॉलिश हो रखी है, काम यहाँ पर होना है। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो मिरर है ना ये बेसिकली दो दुनिया को सेपरेट कर रहा है। एक तो है ये रियल दुनिया जो इसके सामने है, और एक दुनिया आपको इस मिरर के अंदर दिखाई देगी। बोलते हैं ना ये चमक वाली दुनिया, खोखली अंदर से, है ना, जो सोशल मीडिया पे दिखाई देता है वो झूठ है। तो वो मिरर वाली दुनिया है बेटा। ये कौन सी दुनिया? इसको बोलते हैं वर्चुअल दुनिया। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल दुनिया। तो जो आप मिरर के अंदर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? वर्चुअल दुनिया को देख रहे हो। सही है ना? एक्चुअली में आप जैसा इंसान थोड़ा खड़ा होता है अंदर, आप थोड़ा अंदर खड़े होते हो और आपको दिखाई देता है। तो वो कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो दुनिया कौन सी है? वर्चुअल दुनिया। सही है? चलो भाई, पहले से कभी बचपन में मैंने सुना हुआ यार कि है ना कि अगर किसी को पागल करना है ना उसको बोलो कि भाई तू मिरर में देखता रहे। तो मैंने तो कभी ये ट्राई किया मैंने तो भैया ट्राई किया, वैसे फालतू के रिस्क लेना है यार, है ना? कि आप मिरर में अपने आप को देखते रहो तो सही में कुछ अजीब सा ही होता है ना? मिरर में बैठ करके अपने से मतलब जो आदमी स्टेज पे पहुंच चुका है है ना, ये भी एक थेरेपी का पार्ट हो सकता है भाई, पर ऐसी थेरेपी रिस्की है। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात ये कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो कैसी कैसी इमेज बनती है हमें ये समझना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं बताओ? हम पढ़ रहे हैं हमारे दोस्त प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर कैसे बना समझ में आया क्या आपको? कैसे बना बताओ? एक प्लेन ग्लास की शीट लो, एक तरफ क्या कर दो? पॉलिश कर दो, दूसरी तरफ चमक आ जाएगी। सही है? अब क्या होता है बेटा, आप यहां पर खड़े होते हो इसके सामने या कोई भी चीज होती है तो क्या होता है कि आपके जैसा ही इंसान हमें अंदर दिखाई देता है, बिल्कुल सेम। सही है? तो अपन को ये समझना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां पर फॉलो हो रही है इमेज बनाते हो। बताओ भाई, एक कहानी तो ये है बेटा, जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज भी खड़ी होती है इस दुनिया के अंदर। सही है? दूसरी बात, अगर आप सीधे खड़े होते हो तो आपकी इमेज भी सीधा ही खड़ी होती है। अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपकी इमेज ऐसी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? इसको बोलते हैं, देखो नाम सुनने लग जाओ तुम, क्या बोलते हैं इसे? इरेक्ट इमेज। और ऐसी इमेज को क्या बोलोगे? इन्वर्टेड इमेज। सही है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या बेटा बताओ, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी बताओ? सेम साइज। क्या क्या हो गया? सेम साइज की इमेज बनती है। तो बेटा साइज के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं यहां पर? मैग्निफिकेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? मैग्निफिकेशन। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है ना वो 1 है।
कितना मैग्निफिकेशन 1 मैग्निफिकेशन वैल्यू नहीं करता पर 10x जूम। तो अगर बेटा वो 1x होता है तो इसका मतलब क्या होता है जितना है उतना ही रखना आपको। तो मैग्निफिकेशन 1x है यहाँ पर। दूसरा क्या हो रहा है बताओ, सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी पर आप खड़े हो इमेज भी उतनी दूरी पर खड़ी है। तो अगर आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से देखना चाहते हो तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा पास आ जाते हो। क्यों 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 आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इमेज भी पास आएगी फिर, सही है ना? है सही है ना? ऐसे ही हो रहा है ना तुम लोग साथ है? और क्या हो रहा है बेटा इसमें ना, एक चीज तगड़ी होती है, एक चीज बहुत तगड़ी होती है यहाँ। हाँ यार ये इसकी वजह से ये ना, ये एम्बुलेंस वालों को उल्टा लिखना पड़ रहा है, लेटरल इन्वर्जन है ना। स्टैंडर्ड बना रखा है कि उल्टा लिखो। वैसे हम समझ जाते हैं कि भाई एम्बुलेंस आ रही है, उसमें देख करके पढ़ के थोड़ा देखना है एम्बुलेंस को 15 गोली मिल गए। चलो भाई इसी के साथ अपन इतने लोगों को थोड़े लोगों को लेके जाए हैं, इतने लोगों को नहीं नहीं सारे चलते सर, मजा आएंगे इनको। बोलो तो यहां से लेटरल इन्वर्जन से अपन कंटिन्यू करेंगे है? ये 2 मिनट निकले सर, फिर आए 2 मिनट निकले पहले है ना? अभी तो नहीं लग रही ना? 2 मिनट ये 2 मिनट बाद है। ये लिख लो बेटा पहले आप, जितनी आपकी हाइट है बेटा, आपकी हाइट मिरर में देखने से बढ़ेगी नहीं। उसका भी इलाज है, उसके लिए अलग मिरर है। हाँ। तुम पहले अपनी जान बचाओ यार। देखो अपन सारे वो जो है ना, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो कर रहे हैं। तो उस चक्कर में भाई पता हो तो देखो, क्या पता कहीं कभी कभार कोई चीज काम आ जाती है ना? वैसे नहीं काम आती इन जनरल ये चीजें है ना। जब आग लग रही होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आग अपने आप कर लेगी। पर फिर भी गवर्नमेंट तो बनाती है रूल्स, उस हिसाब से आप लोग आराम से आप रिलैक्स करोगे, मतलब आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बाकी फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास का लोड ही क्या है ना? फिजिक्स की क्लास तो कभी भी हटा दो। फिजिक्स पढ़ने की चीज है थोड़ी ना यार। इसके बारे में बात कर लेते हैं अगर यार तुम इतना ही सुन रहे हो तो लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट है ना। अब देखो मैं बोलूंगा कि मेरा राइट हैंड है, तो इमेज बोलेगी भाई मेरा तो लेफ्ट है यार, है ना। जैसे ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे आप योगा क्लास कर रहे हो या डांस क्लास कर रहे हो, तो ट्रेनर बोल रही है राइट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड ऊपर करो। तो अगर उसी को देख करके चल रहे हो एकदम, तो तुम अपना लेफ्ट हैंड यूं कर दोगे, पर आपका तो लेफ्ट आ गया ना यार। राइट इसका यहाँ पर है तो आपका राइट वहां पर है, समझ रहे हो बात को? ये क्या हो गया बेटा, पलट गया मामला। तो सबसे बढ़िया ट्रेनर कौन सा होगा जो यूं खड़ा होगा, राइट हैंड ऊपर करो, सब यूं करो। सामने मिरर लगाओ और सब इधर की तरफ मुंह करके रहो, है ना। ये तरीका सही नहीं है, आपको सामने वाले को कोऑर्डिनेशन बैठा, दैट इज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। चलो